हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो क्वेश्चन में एक ट्री है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो ये पूरा ट्री है, ये एक पूरा ट्री है और ट्री जो है मान लो आंधी आया, तूफान आया, उसके चलते इस पॉइंट से ब्रेक कर गया। तो जब ट्री इस पॉइंट से ब्रेक करेगा तो कुछ ऐसे गिरेगा, ठीक है, कुछ ऐसे गिरेगा, ये ट्री कुछ ऐसे गिरेगा। और ये वाला जो पार्ट है ग्राउंड के साथ, मान लो ये ग्राउंड है, तो ये वाला पार्ट जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में यही कहा गया है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, और एक और चीज़, ये मान लो अगर ऐसे ट्री होता तो ये ट्री का फुट होता, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ट्री का फुट होता, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होता है, ट्री का टॉप होता। तो अगर ये यहाँ इस पॉइंट से ब्रेक करेगा तो इस ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करेगा, और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बना रहा है ये टॉप ग्राउंड के साथ। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया गया है कि यहाँ पे बॉटम यानी कि फुट ऑफ ट्री और टॉप ऑफ ट्री के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, जो अभी बताएं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ट्री का टोटल हाइट बताना है कि कितना होगा। क्लियर है? चलो, तो पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर कुछ ऐसे होगा, पहले रफ फिगर बना रहे उसके बाद रियल फिगर पाएंगे। तो फिगर कुछ ऐसे है कि मान लो मेरे पास एक ट्री था ऐसे कुछ, इसको हम AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो तूफान आया, स्टॉर्म आया, जिसके चलते ये ट्री जो है इस पॉइंट से ब्रेक कर गया। इस पॉइंट को हम C दे रहे हैं, इस पॉइंट से ब्रेक कर गया। अब जब ट्री इस पॉइंट से ब्रेक करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, और या इस पॉइंट से ब्रेक किया है तो ये ऐसे टच कर जाएगा ग्राउंड के साथ। ये मेरा फुट था, फुट ऑफ द ट्री, और ये वाला क्या है मेरा, टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, तो जब इस पॉइंट से ब्रेक करेगा तो ये जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ, ये मान लो मेरा ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ टच करेगा। ये जो टॉप है वो ग्राउंड से टच करेगा, और टच करने के बाद यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। तो वो एंगल दिया गया है कितना मेरा, 30 डिग्री दिया गया है। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है कि फुट ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। ब्रेक करने के बाद टॉप ऑफ द ट्री और फुट ऑफ द ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरा, 8 मीटर है। तो हमको पता करना है कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, टोटल हाइट। तो ये मेरा B पॉइंट था, ये C पॉइंट था और ये A पॉइंट था। तो अगर ट्री का टोटल हाइट निकालना होगा तो BC प्लस AC करना होगा, क्योंकि इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तभी जाकर हमको क्या मिलेगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा। अगर हम किसी एक पार्ट का लेंथ निकाल के छोड़ दें तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री नहीं होगा। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हमको दोनों पार्ट को क्या करना होगा, दोनों पार्ट की लेंथ को ऐड करना होगा, तब जाके हमको टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिल पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अब फिगर बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो, तो फिगर कुछ ऐसा होगा। ये मेरा ग्राउंड था, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ जो है 2 पार्ट में टूट गया है। तो ये मान लो ये पेड़ का पहला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है कुछ टूट के ऐसे गिर चुका है। ठीक है, इसको हम ABC मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको A B और इसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो पूरा लेंथ ऑफ ट्री होगा वो AB प्लस BC होगा, क्योंकि ये एक पार्ट हुआ पेड़ का और ये दूसरा पार्ट हुआ पेड़ का जो ब्रेक करने के बाद गिर चुका है। क्लियर है यहाँ पे? चलो, और क्वेश्चन में दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द ट्री और जिस पॉइंट पे ये टॉप टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है 8 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, AB प्लस BC होगा। और यहाँ पे ये जो पेड़ है ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वैसे ही बता चुके हैं कि कोई भी बिल्डिंग हो, टावर हो, पेड़ हो, कुछ भी चीज हो, वो ग्राउंड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है? चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पे इस फिगर में हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ABC दिख रहा है। तो लेते हैं, तो इन ट्रायंगल
इन ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। क्लियर है। चलो, तो हमको टोटल हाइट निकालने के लिए AB का भी लेंथ निकालना होगा, BC का भी लेंथ निकालना होगा, यानी कि हमको परपेंडिकुलर भी निकालना होगा और हाइपोटेनस भी निकालना होगा। बेस ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर को एक साथ कौन रिलेट करता है, tan थीटा और cot थीटा करता है। ठीक है, tan और cot परपेंडिकुलर और बेस पे एक साथ बात करता है, तो हम tan भी लेंगे तो काम हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है, बेस कितना है AC, वैल्यू कितना है tan 30 डिग्री का, ये होता है 1/√3, AB निकालना है, AC का लेंथ कितना दिया है 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू ये 8 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8/√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा AB का लेंथ। अब क्या निकालना है, BC का लेंथ निकालना है, तो BC का लेंथ निकालने के लिए यही ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये नहीं भी लिखे तो काम हो जाएगा, तो इन ट्राइंगल ABC। अब ये BC क्या है, हाइपोटेनस है। अब हमको परपेंडिकुलर और बेस दोनों का लेंथ मालूम चल गया है और हाइपोटेनस निकालना है, तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो या फिर टी रेशियोज का यूज करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे साइन कॉस किसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस भी मालूम है और हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, तो मान लो हम साइन यूज कर रहे हैं, तो साइन यूज करेंगे तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है AB, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होगा इस फिगर में BC होगा। ठीक है, BC, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, AB का लेंथ अभी निकाले 8/√3, तो 8/√3 लिख दिया ऐसे, डिवाइड बाई BC। क्लियर है यहाँ पे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 8/√3 BC। ठीक है, तो हमको BC निकालना है, तो BC यहाँ से क्या आ जाएगा, BC को इधर लाएंगे तो ये BC हो जाएगा, और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/√3 हो जाएगा, इतना ऑफ मीटर। ठीक, यानी कि हमको AB का लेंथ मालूम चल गया और BC का लेंथ मालूम चल गया, दोनों का लेंथ मालूम चल गया। अब हाइट ऑफ ट्री निकालना है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री वो क्या होगा, AB प्लस BC होगा, AB प्लस BC होगा। AB का लेंथ कितना है 8/√3 प्लस BC का लेंथ कितना है 16/√3, एलसीएम √3 हो जाएगा, ऊपर 8 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 24/√3 मीटर, ये आंसर होगा। क्लियर है। इसको फर्दर और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लोग डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर नहीं रखते हैं, तो इसको रेशनलाइज जब करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 20√3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 3, तो कैंसिल होकर ये 8 हो जाएगा, तो यानी कि 8√3 मीटर, ये आंसर होगा। अगर √3 का वैल्यू दिया रहता तो √3 का वैल्यू यहाँ पर रख सकते थे। ठीक है, चलो, या फिर खुद से भी रख सकते हैं 1.732। क्लियर है। चलो, तो ये हुआ मेरा टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हाइट ऑफ द ट्री निकल गया 8√3 मीटर। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का और ये जो पहले का पार्ट था वो था। क्लियर है यहाँ पे, तो दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तब जाके हमको टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा। चलो, तो काफी ऐसा क्वेश्चन था, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।